आप लोग भाषा की विविध विद्याएं, जैसे कि आप लोग को कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन सीटेड में पूछा जाता है कि यदि बच्चों को भाषा सिखाना है तो भाषा में किन चीज़ों पर बल देना चाहिए ज़्यादा, भाषा की कौन कौन सी विद्याएं होती है। तो बताइए भाषा की विभिन्न विद्याएं कौन कौन होती है। देखिए कभी कभी आपको इस विद्याएं का मतलब छटाएं भी दिया जाता है। सही बोले हैं रुपेश जी, ये जो विद्याएं हैं इसे छटाएं भी लिखा रहेगा। तो कौन कौन सी भाषा की कौन कौन सी विद्याएं या छटाएं जो आप बोलते हैं वो कौन कौन होती है। हम एक बार बोल देते हैं, सुन लीजिए, आप लोग पूरा नहीं बोल पाए। भाषा की जो विभिन्न विद्याएं होती हैं इसमें आपका आ जाएगा गीत, संगीत, कविता, कहानी, वार्तालाप, संवाद, चित्र व दृश्य पर चर्चा आदि। मुख्य रूप से यदि कहे भाषा की विभिन्न छटाएं तो आप लोग कभी भी जैसे ही ऑप्शन में आप देख लेंगे कि बच्चों को भाषा सिखाने के लिए क्या देना चाहिए, कविता करवाना चाहिए, कहानी करवाना चाहिए या भाषा की विभिन्न छटाएं का प्रयोग करना चाहिए, तो आप क्या लेंगे ऑप्शन में। क्योंकि यदि भाषा की विभिन्न छटाएं की बात हो जाता है, विभिन्न छटाएं की बात की जाती है, तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि भाषा के अंतर्गत पूरे चीज को आप ले लीजिए। ठीक है, चलिए आगे आप लोग बताइए भाषा के कितने कौशल होते हैं। भाषा के कितने कौशल, 4 कौशल होते हैं। कौन कौन। भाषा के 4 कौशल में सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ठीक है, रुपेश जी बताएंगे ग्रहणात्मक कौशल के अंतर्गत कौन कौन आता है। ग्रहणात्मक कौशल, देखिए भाषा के जो 4 कौशल होते हैं कई बार आप लोग को बताया। ग्रहणात्मक जिसे आप ग्रहण करते हैं तो सुनना होगा और पढ़ना होगा, क्योंकि हम हाँ आप वही बोले हैं, राइट है आपका आंसर। सुनना यानी सुन करके कोई चीज़ को हम ग्रहण करते हैं या हम पढ़ करके करते हैं। ठीक है, आप बताइए शिक्षण सहायक सामग्री कितने प्रकार के होते हैं। कौन कौन, प्रियंका बताएगी शिक्षण सहायक सामग्री कितने प्रकार के होते हैं। सही है, श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री और श्रव्य दृश्य सामग्री। सपना बताएगी कि चार्ट, मॉडल, ब्लैक बोर्ड ये सब कैसी सामग्री है। दृश्य है या श्रव्य है। दृश्य सामग्री, चूंकि चार्ट को हम देखते हैं ब्लैक बोर्ड से देख करके सहायता, या फिर मॉडल कोई चीज़ होता है तो वो क्या है, दृश्य सामग्री। सरिता बताएगी कोई ऐसे सामग्री का नाम बताइए जो दृश्य सामग्री और श्रव्य सामग्री दोनों। बताइए टेलीविजन। देखिए इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, क्योंकि हम क्या बोले हैं श्रव्य और दृश्य दोनों, यानी जिससे हम सुनते भी हैं और देखते भी। तो सिंपल है, उदाहरण टेलीविजन, दूरदर्शन, जो भी वीडियो आप जिसमें विजुअल भी है और ऑडियो भी है। लेकिन वही आपसे यदि लिखा रहे कि मूक चलचित्र, इसका मतलब क्या हुआ, मूक चलचित्र जिस साउंडलेस वीडियो, तो वो आपका क्या हो जाएगा, सिर्फ दृश्य सामग्री में हो जाएगा। कई बार ये क्वेश्चन सीटेड में पूछा गया है कि मूक चलचित्र कैसी सामग्री है। अब देखिए शिक्षण सहायक सामग्री तो आप लोग जान जाते हैं। अब उसी में एक चीज अक्सर पूछे जाते हैं, शिक्षण सहगामी क्रियाएं। ये चीज प्रिया बताएगी, शिक्षण सहगामी क्रिया का नाम बताइए। क्या होता है शिक्षण सहगामी क्रिया।
शिक्षण सहगामी क्रिया क्या होता है? बस बोल, कोई बता सकते हैं आप लोग? शिक्षण सहगामी क्रिया दो चीज बताए थे, एक शिक्षण सहायक सामग्री और दूसरा शिक्षण सहगामी क्रियाएं। शिक्षण सहायक सामग्री कोई वस्तु है, कोई सामग्री है, लेकिन वही एक पार्ट में आपको बताए थे सहगामी क्रिया, नाम है क्रिया, एक्टिविटी। जैसे खेल, खेल क्या हो गया? शिक्षण सहगामी क्रिया। कोई क्रियाकलाप आप करते हैं, वो क्या हो गया? सहगामी क्रिया। नाम है क्रिया, वो कोई पाठ्य पुस्तक नहीं हो सकता है, क्योंकि वो कोई वस्तु है। तो सहगामी क्रिया भी क्या करते हैं? हमारे शिक्षण को हेल्प करता है। जिस तरह से शिक्षण सामग्री हमारे शिक्षण कार्य को आसान करता है, रुचिपूर्ण बनाता है, उद्देश्यपूर्ण बनाता है, हमारे शिक्षण को आसान करता है, ठीक उसी प्रकार आपका शिक्षण सहगामी क्रिया भी हमारे शिक्षण कार्य को आसान करता है, रुचिपूर्ण बनाता है, उद्देश्यपूर्ण बनाता है, हमारे शिक्षण को आसान बनाता है। बात समझ गए? चलिए नेक्स्ट बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग से, लेखन शिक्षण विधि। लेखन शिक्षण की कौन कौन सी विधि जो आप लोग को लिखाया है कई बार? आप बताइएगा। यदि कोई बच्चा हिंदी में है, भाषा के क्षेत्र में कोई बच्चा लेखन कार्य, आप एक टीचर हैं और अपने बच्चों को लेखन कार्य चाह रहे हैं कि वो बच्चा लेखन करे, लेखन कार्य सिखाना चाह रहे हैं, लेखन कार्य प्रारंभ करवाना चाह रहे हैं, तो आप सबसे पहले बच्चों को लेखन कार्य के लिए क्या स्टार्ट करवाइएगा? कौन चीज प्रारंभ कीजिएगा? बताइए। लेखन कार्य जो होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? देखिए, लेखन कार्य के लिए आपको कई बार बताए हैं। सबसे पहले आप बच्चों को लेखन कार्य जो होता है वो क्या करता है? चित्र के माध्यम से बालक को स्वतंत्र छोड़ देते हैं कि बच्चा देखो, तुम और यदि लिखते हो ना तो घसरो पे, कागज पे काट पीट करो, कटिंग कुटिंग करो। वो क्या बताए थे? कीरम काटे, यानी कि वो बालक यदि कीरम काटे यानी काट कूट करता है तो वह शिक्षण कार्य की सबसे प्रथम स्तर है। ऐसा नहीं है कोई बच्चा डायरेक्ट आकर के और लिखना स्टार्ट कर दे। और इसके लिए कई सारे टीचिंग मेथड है, जैसे मोंटेसरी विधि, लेखन अभ्यास विधि, जैक्टॉट विधि। क्या होता है जैक्टॉट विधि सरिता? जैक्टॉट विधि क्या होता है बताइए आप? लेखन का जो विधि जैक्टॉट विधि है वो क्या विधि है? हाँ, देखिए वो पहले से ही इंगित होता है। कई बार बच्चा का किताब उल्टाइएगा तो उसमें देखिएगा और लिखना है, डॉट 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 करके बना हुआ है, बस उसके आपको पेंसिल से क्या करना है? उस पर दोहराना है। और जैसे ही वो उस पर दोहराने का काम बालक को लेखन का अभ्यास हो जाए। ठीक उसी प्रकार आपका मोंटेसरी विधि क्या है? मोंटेसरी विधि में भी तख्ती पे, अब तो हम लोग अलग अलग तरह के प्रणाली मोंटेसरी विधि का अपनाने लगे, लेकिन जो मोंटेसरी विधि का कहना था कि हम बच्चों को कोई तख्ती पे दे करके हाथ दे दिए और उस पर वो घुमाएगा और लिखेगा ऐसे उंगली में, या कोई तख्ती पे अ का चित्र बना है उसमें, उस पे वो सिर्फ क्या करेगा? राउंड करेगा पेन से। हाँ, क्या हाथ का पंजा? हाँ, स्लेट पे भी हाथ का पंजा देगा। भाषा के कितने रूप हैं?
भाषा के कितने रूप कौन बताइएगा, जल्दी बोलिए ना आप लोग। ये तो लग रहा है जैसे हम पढ़ा रहे हैं। हाँ, भाषा के 3 रूप, लिखित, मौखिक और चलिए ठीक है। आप बताइए राजकीय भाषा क्या है? किसे कहेंगे राजकीय भाषा? सरकारी कामकाज की भाषा। सरकारी कामकाज की भाषा को। और राष्ट्रीय भाषा किसे कहते हैं? देश के विभिन्न क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा को राष्ट्रीय भाषा। ठीक है। भाषा स्थिर होता है कि अस्थिर? ठीक है, भाषा क्या होता है? अस्थिर होता है। भाषा परिवर्तनशील होता है या अपरिवर्तनशील? कैसे चेंज होता रहता है? 5 साल का बच्चा का भाषा कैसा रहेगा, और 10 साल का 10 साल में बच्चा हो जाता है तो चेंज नहीं हो जाता है। भाषा हमेशा परिवर्तनशील है, वो बदलते रहता है समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार, विचार के अनुसार, क्षेत्र के अनुसार। वो समय के अनुसार क्या होता है, भाषा बदलती रहती है। पिंकी, भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, किस मनोवैज्ञानिक का कहना है? चॉम्स्की। गुड जवाब। पढ़ती है सर। चलती है, किसने कहा? जीन पियाजे। चॉम्स्की सही है। हाँ, भाषा सीखने के क्रम में वैज्ञानिक पड़ताल साथ साथ चलती है, किसने कहा? देखिए भाषा के क्षेत्र में कई बार आप लोग को बताया है, चॉम्स्की का 3 थॉट याद रखिएगा, सुन लीजिए। पहला, भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, चॉम्स्की। हरिशंकर जी पढ़ने आए हैं कि मोबाइल चलाने? तो ध्यान दीजिए इधर, बोलिए क्या बोले हैं अभी, क्या बोले हैं? बस क्लास में रहते हैं और मोबाइल चला रहे हैं। पहला बोले हैं भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, क्या होगा? जेनरेटिव ग्रामर की संज्ञा किसने दी है? चॉम्स्की। और भाषा सीखने के क्रम में वैज्ञानिक पड़ताल साथ साथ चलती है, किसने कहा है? भाषा के क्षेत्र में 2 मनोवैज्ञानिक और, एक जीन पियाजे और वैगोत्स्की। वैगोत्स्की का कहना क्या था? समाज से भाषा सीखेगा, अनुकरण के माध्यम से भाषा सीखेगा, वो कौन कहा है? स्किनर। समाज से सीखेगा तो वैगोत्स्की। एक ट्रिक आप लोग को बताए हैं कि यदि हिंदी में कभी भी पठन रहे तो किस तरह का उत्तर होगा? देखिए कभी भी पठन यदि क्वेश्चन में लगा हो ना, ये एक ऐसा ट्रिक है, एकदम ऐसा ट्रिक है जो आपको 5 सेकंड में बना ले। यदि हिंदी के क्वेश्चन में पठन आ गया और ऑप्शन में अर्थ लगा है तो जान लीजिए 100% का है उसका उत्तर अर्थ होगा। यानी कि क्वेश्चन आप मान लीजिए कोई बच्चे पठन का अर्थ कर रहे हैं, पठन का उद्देश्य क्या है, पठन से कुछ भी हो तो नीचे में आप 4 ऑप्शन में खोजिएगा अर्थ कहाँ लगा है। जैसे ही अर्थ लगा रहेगा उसमें आप टिक लगा दीजिएगा, 100% का आपका आंसर सही होगा। ये ट्रिक है, पठन रहे तो अर्थ वाला उत्तर होता है। समझ गए ना? न्यू स्टूडेंट खास करके ध्यान रखिएगा। रुपेश जी बताएंगे स्वर लोप क्या होता है? स्वर का लोप हो जाना, जैसे एग्जांपल बताइए। नहीं, क्षत्रिय को क्षत्रिय कहना, परमात्मा को परमात्मा कहना, ये सब क्या है? स्वर लोप है। ये 3 चीज अक्सर आप लोग ध्यान रखिएगा, स्वर लोप, स्वर भक्ति और स्वर आगम। ये पूछा जाता है अक्सर सीधे। कुछ हम ट्रिक पर डिस्कस कर लेते हैं। भाषा प्रयोग वाला उत्तर होता है, ठीक है। ऑप्शन में यदि अलंकारिक भाषा लगा हो, कौन भाषा? तो कभी भी
ऐसा ऑप्शन नहीं होता है, ये एकदम निगेटिव है, समझ गए ना। अलंकार लगा हो, चूंकि बच्चा है 1 to 5 क्लास का बच्चा, उसे अलंकार क्या पता होगा अभी, इसीलिए कभी भी 1 to 5 के बच्चे को जब आप भाषा सिखाइएगा तो अलंकारिक भाषा का कोई महत्व नहीं होता है। इसीलिए आपके ऑप्शन में यदि अलंकार लगा हो तो बिल्कुल इसे क्या करेंगे, काट देंगे, निगेटिव हो जाता है। ठीक उसी तरह यदि रटने वाला, स्मरण करने वाला यदि ऑप्शन में हो तो आप इसे छांट देंगे। क्यों? क्योंकि हम बालक को अधिगम करवाएंगे और अधिगम के श्रेणी में न ही रटना आता है और न ही स्मरण करना, इसलिए रटना और स्मरण करने वाला उत्तर, विभिन्न स्थिति परिस्थिति वाला उत्तर होता है। ठीक है, मानक भाषा वाला उत्तर नहीं होता। चलिए, कुछ ट्रिक है जो आप लोग को हमेशा रिजल्ट लाने में अक्सर मदद करता है। रहने दे यार। चलिए, आज का क्लास यहीं खत्म, और कल फिर डिस्कस।